वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में। वर्ल्ड मेजर ग्रासलैंड्स कि कौन कौन से घास के मैदान किस किस जगह पर पाए जा रहे हैं और उनका क्या क्या नाम है, उनको वहाँ किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि घास के मैदान क्या होते हैं या फिर इनकी परिभाषा क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पर घास या वनस्पति पाई जाती हो और वृक्षों की संख्या बिल्कुल कम हो, लगभग वृक्षों की संख्या 10% से कम हो, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? घास के मैदान कहा जाता है। तो घास के मैदानों को घास के प्रभुत्व वाली वनस्पतियों से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें अत्यंत कम अथवा कोई वृक्ष आवरण नहीं होता। तो वृक्षों की संख्या यहाँ पर बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर घास के मैदानों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक प्रकार के घास के मैदान होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे प्रकार के होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। तो उष्ण और शीतोष्ण में क्या अंतर है, इसको हम जो है ये देखते हैं भूगोल के हिसाब से। कि अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, तो पृथ्वी का ये वाला भाग तो है नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव, और ये वाला भाग है दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल मध्य से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये वाली जो रेखा ये तो है भूमध्य रेखा। और इसके 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा गुजरती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और उसी तरह इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में एक और रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। हालांकि ये रेखाएं काल्पनिक होती है, तो ये हमारे जो वर्ल्ड है, पूरा पृथ्वी है, उस पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती। पर जो मैप है उसमें हम जगह की स्थिति पता करने के लिए इन रेखाओं को मार्क करते हैं। तो ये जो रेखाएं कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच वाला जो क्षेत्र है, एक तो ये वाला क्षेत्र जो भूमध्य रेखा और ऊपर से किसके बीच में, कर्क रेखा के बीच में है, और दक्षिण में मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे पूरे क्षेत्र में, उनको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसी तरह से अगर हम और उत्तर में जाएं तो ये वाला जो क्षेत्र है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है, इस वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध इसको कहा जाता है, और इसलिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। और उसी तरह अगर हम दक्षिण की बात करें तो इधर भी सेम ही चीज़ है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है, जो उसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो दो रेखाओं के बीच का जो भाग होता है उसको हम कटिबंध कहते हैं, और यहाँ की जलवायु के हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो भाग है भूमध्य रेखा के आसपास वाला भाग, तो यहाँ पर सूर्य क्या है, सीधा चमकता है। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही रहती है, भूमध्य रेखा के आसपास, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध नाम दिया गया। और इसके जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी ठंडी हवाएं मिलती है, तो उसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और उसके ऊपर और जाएंगे तो वहाँ पर हमें शीत कटिबंध मिलेगा, जो कि कौन सा क्षेत्र है, जो कि ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला और नीचे ये दक्षिण वाला, दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है उसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार से हम घास के मैदानों को विभाजित करते हैं उनकी जलवायु या फिर वहाँ पर सूर्य की स्थिति के आधार पर। तो दो प्रकार से हमने विभाजित किया, एक तो उष्ण कटिबंध घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर प्रमुख बात करें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की, तो हमने जैसा कि कहा कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के समीप कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित होते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि सवाना किस प्रकार के घास के मैदान है, तो हम उत्तर लगाएंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके प्रमुख उदाहरणों को देखें तो पूर्वी अफ्रीका का जो भाग है वहाँ पर सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राज़ील में इनको कैंपोस कहा जाता है, जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है वहाँ पर इनको कैंपोस नाम से या कंपास नाम से जाना जाता है।
वैसे ही वेनेजुएला वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, उसमें वहाँ पे इनको लानोस कहा जाता है। तो 3 तरह के हमने उदाहरण देखे, सवाना, कंपोस और लानोस। ये तीनों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। उसी तरह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देखें तो इनकी स्थिति की बात करें तो अर्जेंटीना में इनको पंपास कहा जाता है। जो अर्जेंटीना वाला भाग है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पर इनको पंपास नाम से जाना जाता है। अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर यूएसए और कनाडा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इनको प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहाँ पर इनको वेल्ड कहा जाता है। एशिया वाला जो भाग है, हालांकि इसको यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया भी कहते हैं, तो एशिया में इनको स्टेपीज कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स नाम दिया गया है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण हैं, पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स। तो इनकी स्थिति हमें देखनी है इनके देशों के हिसाब से, तो ये हमको याद करने हैं। उसके बाद विश्व के और भी कोई महत्वपूर्ण घास के मैदान, जैसे एक है पुस्टाज, ये हंगरी में इनको पुस्टाज कहा जाता है। वहीं न्यूजीलैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया के आगे के जो द्वीपीय क्षेत्र होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर इनको कैंटरबरी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं, जिनमें स्टेपीज़ की हमने बात करी कि यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र में, पुस्टाज हंगरी में, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और प्लस में कनाडा, पंपास जो है अर्जेंटीना में कहा जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका देश, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और टेगा जो है ये वो यूरोप और एशिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर इनको टेगा भी कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया में स्टेपीज और टेगा हमको ध्यान रखना है। तो हालांकि प्रश्न इस प्रकार आते हैं कि स्टेपीज किस क्षेत्र में घास के मैदानों को कहा जाता है, तो वहाँ पे याद रखेंगे यूरोप और उत्तरी एशिया। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कहाँ पर घास के मैदानों को क्या नाम दिया गया है। तो ये प्रमुख घास के मैदान थे जिनकी हमने बात करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।